वो जीभ पर जाने के बाद भी अशुद्ध नहीं होता। नहीं तो हर वस्तु जीभ पर जाती झूठी हो जाती है, लेकिन महाप्रसाद आपके उदर तक जाने तक भी अपवित्र नहीं होता, वो पवित्र ही रहता है। ऐसा केवल जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद है और कहीं ऐसा संभव नहीं है। ऐसे महाप्रसाद को कल पाया। आज सुबह मंगल ठाकुर जी के सामने हरिनाम संकीर्तन करते हुए सब लोग आए। जगन्नाथपुरी में तो बिना मेहनत किए पसीना आ जाता है। महाप्रभु जगन्नाथ जी ने ऐसा मौसम यहाँ प्रकट कर रखा है कि कोई व्यक्ति कुछ ना करे, केवल बैठ जाए, चलने लग जाए तो ही उसके सबरे रोमकूप जो हैं खुल जाते हैं, एक एक रोम से। और ये जो पसीना आता है ना, इसमें बड़ी कमजोरी आती है, लेकिन ऐसे में भी कोई नृत्य करे, कोई गावे, तो सोचो उसकी ऊर्जा कितनी होगी। हमारे दिव्यदास भैया तो फिर भी इतना लंबा चौड़ा गाते हुए आए, नृत्य कर रहे थे। मैं जब पहुंचा तो मैं तो एक बार घबरा गया, मैंने कि यहाँ कैसे होगी। छोटी छोटी गली में से होके जा रहे, इतनी संख्या में सब लोग, लेकिन आप सबको देख देख करके ही ऊर्जा प्राप्त हो रही थी। खूब आनंद हुआ। महाप्रभु जगन्नाथ जी के सन्मुख पहुंच करके ऐसा लग रहा था जैसे महाप्रभु चैतन्य और साथ में उनके समस्त भक्त मंडली मिलकर के उन्माद कीर्तन कर रही है और महाप्रभु जगन्नाथ जी उसे श्रवण कर रहे हैं। खूब आनंद हुआ। आज कथा का चतुर्थ दिवस है और आज ठाकुर जी का जन्मोत्सव यहाँ होना है। हम लोग अब क्रम पूर्ण कर लें और ठाकुर जी का जन्मोत्सव प्रेम और भाव से आज जगन्नाथपुरी में मनाएंगे। संध्या में कोई विशेष क्रम आज भी नहीं है, क्योंकि सुबह नगर कीर्तन हुआ, अब कथा है, फिर कथा में उत्सव भी है, उत्सव में भी थोड़ा विलंब होगा। तो आप सब लोग बस महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन मात्र कर लीजिएगा। कल कुछ ना कुछ क्रम बनाएंगे, कहीं ना कहीं चलेंगे कथा के बाद में और फिर वहाँ दर्शन का क्रम रहेगा। एक और सूचना दे दें, आज 20 तारीख है, कल 21 तारीख है, कल श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन है। कल बंधुओं निश्चित ही आप सब लोग अपने अपने पूर्वजों का स्मरण करके और श्री महाप्रसाद और दालमा का थोड़ा थोड़ा भाव लेकर के अपने पूर्वजों का स्मरण करके, और जैसे पिंड दान करते हैं वैसे ही महाप्रसाद का ही पिंड बना करके श्री जगन्नाथ जी के महोदधि में ही अर्पित कर देना। अपने पितरों का स्मरण करके कल श्री महोदधि स्नान कर लीजिएगा और कल श्री महोदधि सागर में ही पिंड अर्पित कर देना, ब्राह्मणों को दक्षिणा प्रदान कर देना। महाप्रसाद से यदि आपने अपने पितरों का स्मरण करके महोदधि में वह अर्पित कर दिया, आपके पितरों के आज तक जितने आपने श्राद्ध किए समस्त श्राद्धों का फल पूर्ण हो जाएगा। महाप्रसाद अर्पित कर दीजिए, आपके पितृ आनंदित हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे। जितने भी पितृ दोष आदि हैं सब निवृत्त हो जाएगा। महाप्रसाद अर्पित कर दीजिएगा। कल विश्राम दिवस है श्राद्ध पक्ष का। कई बार ऐसा होता है कि आप जब रात्रि में सोते हैं तो आपको सर्प दर्शन होते हैं, सांप दिखते हैं। सांप दिखने के दो कारण हमारे वास्तु विशेषज्ञ और जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो लोग बताते हैं। एक कारण तो ये बताते हैं कि धन प्राप्त होने वाला है, पर अगर पितृपक्ष में सर्प दर्शन होता है तो उसका एक यह भी संकेत माना जाता है कि आप शायद श्राद्ध अच्छे से कर नहीं रहे हैं, इसलिए पितृ आपको संकेत कर रहे हैं कि हमारा श्राद्ध अच्छे से कर दो। तो सर्पों के द्वारा वो यह दिखाते हैं। और भी उसमें कई क्रम है, पर मूलतः हमें यही पता है कि मानो पितृ ये आज्ञा कर रहे हैं कि थोड़ा श्राद्ध अच्छे से कर दो। तो उसके लिए अब तक तो जो हो गया सो, कल विश्राम है, तो कल महाप्रसाद को ही लेकर के आप महोदधि समुद्र नारायण भगवान में अर्पित कर देना और यहीं स्नान करके अपने पितरों को प्रणाम कर लीजिएगा। निश्चित ही महाप्रसाद का एक कण जीवितों को कल्याण कर देता है, तो जो मृतक हैं उन पर तो उद्धार कर ही देगा, सबका मंगलमय होगा। फिर परसों नवरात्रि प्रारंभ हो रही हैं। 22 तारीख को सुबह कथा होगी और फिर संध्या काल में यहाँ पर गुरु दीक्षा का क्रम होगा।
और कई बालक, कई लोग तो यहाँ इसीलिए आए कि हमें धाम में दीक्षा चाहिए। दीक्षा हम बहुत दिनों से गुरु पूर्णिमा के बाद दिल्ली में दी थी, उसके बाद तो अभी तक दे नहीं रहे हैं, पर 22 तारीख को यहाँ दीक्षा का क्रम होगा। जिनके चित्त में प्रगाढ़ इच्छा हो वही दीक्षा लीजिएगा। संध्या काल में दीक्षा का क्रम रखेंगे और जिनकी दीक्षा हो चुकी है वो लोग तो बैठ सकते हैं यहाँ पर जिनकी दीक्षा नहीं है या अन्य संप्रदाय में है वो संध्या काल में नहीं आइएगा। केवल जिनकी दीक्षा होगी वो आएंगे। कल शाम को जिन जिन को दीक्षा लेनी है वे लोग अपना नामांकन करा लीजिएगा। कैसे होगा वो सब आपको पता चल जाएगा। बस नाम अंकित करा के परसों कथा के बाद एक समय दे देंगे, उस समय यहाँ उपस्थित हो जाएंगे महाप्रभु जगन्नाथ जी के चरणों में। और हमारा तो गुरु स्थान भी है, उस भाव से फिर यहाँ 22 तारीख को दीक्षा का क्रम होगा। जिनकी दीक्षा नहीं हुई है, जिनको भावना है, वो यहाँ दीक्षा लीजिएगा। और दीक्षा में 5 संस्कार होते हैं, तप्त, पुण्ड्र, नाम, मंत्र, और जो 5वां संस्कार होगा वो होता है याग। तो याग में अपने इष्ट को प्रणाम किया जाता है, ठाकुर जी को प्रणाम करके अपने एक दुर्गुण का त्याग किया जाता है। वह समस्त दुर्गुण त्याग कर दो तो बहुत अच्छा, पर अपने दुर्गुण का त्याग करके ठाकुर जी के सामने शरणागति की जाती है। तो यहाँ जिन लोगों की दीक्षा होगी उन्हें शरणागति देने के लिए जगन्नाथ मंदिर ही जाना है। दीक्षा लेते ही तुरंत श्री मंदिर जाइए और जाकर के अपने गुरु प्रदत्त नाम को बोल करके महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने याग करना है। कैसे करना है वो हम बता देंगे। तो 22 तारीख को दीक्षा का क्रम होगा। जो जो यहाँ आए हैं दीक्षा के भाव से वो परसों 22 तारीख को दीक्षा ले लीजिएगा। आइए अब क्रम को आगे ले चलते हैं श्री ठाकुर जी के जन्मोत्सव की ओर। परीक्षित राजा को 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा और श्री सुखदेव जी महाराज श्री सुकाचार्य जी महाराज परीक्षित को ज्ञान उपदेश, भागवत उपदेश श्रवण कराने के लिए उपस्थित हुए। परीक्षित भी मुक्ति की कामना कर रहे थे, 7 दिन में मरने वाली की मुक्ति की उपाय बताओ। पर श्री सुकाचार्य जी ने उनसे कहा कि मुक्ति नहीं, भक्ति मांगो। मुक्ति मतलब मृत्यु के उपरांत भगवान का दर्शन, और भक्ति मतलब जीवित अवस्था में ठाकुर जी का साक्षात्कार। भक्ति की कामना करो। और भक्ति की कामना करते हुए उन्होंने प्रणाम किया और श्री सुकाचार्य जी भागवत श्रवण कराने लगे। सृष्टि प्रसंग बताया। सृष्टि प्रसंग के बाद स्वयंभू मनु शत्रुपा के 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। आकुति, देवभूति, प्रसूति, और 2 पुत्र हुए प्रियव्रत, उत्तानपाद। यहां पर श्री देवभूति माता का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ और उनके यहां भगवान कपिल बन करके प्रकट हुए। कपिल भगवान ने देवभूति माता को ज्ञान उपदेश किया। उसी ज्ञान उपदेश को सांख्य शास्त्र कहते हैं, दर्शन शास्त्र कहते हैं। अद्भुत प्रसंग है देवभूति कपिल संवाद। इस बार हमारी गुजरात में एक जगह कथा है जिसका नाम है ऊंझा। वहीं अहमदाबाद के और नाथद्वार के बीच में है ऊंझा। वहीं पास में ही बिंदु सरोवर है। ये बिंदु सरोवर भगवान के ही अश्रु बिंदुओं से निर्मित हुआ। कब निर्मित हुआ? तथा सचाहम परिवोडुकाम समान शीलाम ग्रह मेद धेनुम। जब कर्दम ऋषि ने भगवान से प्रार्थना की कि हे नाथ, आपसे भी ज्यादा, मुझसे भी ज्यादा आपसे प्रेम करने वाली एक गृहिणी से मेरा विवाह हो जाए, इस बात को सुनकर के ठाकुर जी के अश्रुबिंदु प्रकट हुए। वही बिंदु सरोवर में परिवर्तित हो गए थे। वही बिंदु सरोवर और वही स्थान जहां पर कपिल भगवान ने देवभूति माता को ज्ञान उपदेश किया, वहीं के पास में एक स्थान है ऊंझा। वहां कथा है। वहां पर कपिलोपाख्यान पर विशेष चर्चा हम लोग करेंगे।
देवहूति माता ने कपिल भगवान से ज्ञान उपदेश प्राप्त करने के बाद में सरस्वती नाम की नदी बनकर के वे बहने लगी और श्री कपिल भगवान गंगा सागर में आकर के विराजमान हो गए। बोलो गंगा सागर तीर्थ की जय। हमने अनेक बार कपिल देवहूति संवाद खूब विस्तार से श्रवण कराया है, परंतु आज क्रम बहुत है और ठाकुर जी का जन्मोत्सव करना है, इसलिए केवल क्रम स्पर्श करते हुए चल रहे हैं। देवहूति माता पर कृपा करके भगवान कपिल गंगा सागर विराजमान हो गए। आगे आकुति प्रसूति के वंश का वर्णन किया, तभी उत्तानपाद राजा का वंश आया। श्री उत्तानपाद राजा के यहाँ पर ही भगवान के परम भागवत श्री ध्रुव जी का प्रादुर्भाव हुआ। ध्रुव जी महाराज ने पिता की गोद में बैठने की इच्छा प्रकट की। छोटी माँ के द्वारा फटकारने पर श्री ध्रुव जी महाराज वन में चले गए और वन में जाकर के भगवान की 5 महीने तक तपश्चर्या की। 5 महीने के बाद भगवान हरि गरुड़ पर विराजमान होकर के प्रकट हुए और श्री ठाकुर जी ने ध्रुव जी को दर्शन प्रदान किया। ध्रुव जी महाराज ने भगवान का मंगल में दर्शन किया और दर्शन करते हुए जो प्रार्थना कर रहे हैं, बस उस प्रार्थना का श्लोक हम लोग श्रवण कर लेते हैं। ध्रुव जी क्या कह रहे हैं ठाकुर जी से कि हे नाथ, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांसहस्त्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज अपनी स्तुति में एक बात कहते हैं, व्यक्ति को अपनी प्रत्येक इंद्रिय से भगवत आराधन करना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनो। कई लोगों की रुचि केवल दर्शन में होती है, कथा श्रवण में नहीं होती। उन लोगों को जगन्नाथ जी दर्शन करा दो, बद्रीनाथ दर्शन करा दो, वो आपसे कह भी देंगे कभी कहीं तीर्थ जाओ दर्शन के लिए, हमको जरूर बताना। लेकिन आप उनसे कह दोगे कि भाई हम कथा करा रहे हैं, कथा नहीं सुन पाएंगे भैया, कभी कहीं तीर्थ जाओ धाम में जाओ तो हमको ले चलना। दर्शन हमसे चाहे जितने करा लो, घुमा फिरा चाहे जितना लो, लेकिन कथा बैठ के सुनने के लिए मत कहो। मतलब वो नेत्रों से तो भक्ति करते हैं पर कानों से भक्ति नहीं करते। कई लोगों की दर्शन भक्ति प्रगाढ़ होती है और कई लोगों की नाम भक्ति प्रगाढ़ होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। नाम भक्ति कैसे? कीर्तन में खूब गवा लो, कीर्तन में खूब नचवा लो, कीर्तन में खूब उन्माद संकीर्तन करा लो, लेकिन कथा सुनने की मत कहो, प्रसाद पाने की मत कहो। क्यों? प्रसाद में स्वाद नहीं आता, महाप्रसाद बढ़िया नहीं लगता, हम तो होटल पर जाके पाएंगे। मतलब एक भक्ति भाव में तो निपुण है पर दूसरे भक्ति भाव में कहीं ना कहीं लेश होता है। ऐसे भक्त को यह मानना चाहिए कि वो ठाकुर जी के द्वारा स्वीकारित नहीं है। अरे जो प्रस्तुत कर दिया जाए हर चीज में अव्वल रहे। मतलब कथा सुनवा लो, सुनने में भी निपुण है, तीर्थ यात्रा करवा लो, तीर्थ यात्रा में भी निपुण है, परिक्रमा करवा लो, परिक्रमा में भी निपुण है, ठाकुर जी का श्रृंगार करवा लो, श्रृंगार में भी निपुण है, ठाकुर जी का नाम गुणगान करवा लो, वो उसमें भी निपुण है। भगवान की किसी भी भक्ति में अपने आप को कम ना समझे, हर स्थिति में प्रगाढ़ रहे। ध्रुव जी महाराज कहते हैं ये भक्त का धर्म होता है। भक्ति के जितने प्रकार हैं वो सब प्रकार उसको आने चाहिए। एक प्रकार में भी वो निपुण ना रहे, अनिपुण ना रहे। अब आप लोग विचार करो किस भक्ति भाव में आप निपुण नहीं हो और उसी पर प्रयास करो कि अब यही करना है, इसी में ही मुझे प्रवीण होना है। जैसे अपने प्रियतम को रिझाने के लिए प्रियतमा प्रियतम को प्रिय लगने वाली हर भावना को धारण कर लेती है, ऐसे ही भक्तों को ठाकुर जी को प्राप्त होने वाले हर साधन को स्वीकार करना चाहिए। नाम आश्रित भी रहे, कथा आश्रित भी रहे, दर्शनाश्रित भी रहे,
महाप्रसाद आश्रित भी रहे, परिक्रमा आश्रित भी रहे, तीर्थ यात्रा आश्रित भी रहे, हर क्रिया को करने में निपुण है। किसी में भी कहते हैं ना कि कई लोग संसार में ऑलराउंडर होते हैं, उनसे खाना बनवा लो, उनसे गाना गवा लो, उनसे गाड़ी चलवा लो, उनसे कपड़े पहनवा लो, उनसे ये काम करवा लो। ऐसे ही ऑलराउंडर भक्ति में हो, सब में निपुण है। ठाकुर जी के संबंध की कोई भी क्रिया करने में अनिपुणता नहीं है। आज ही विचार कीजिए, ऐसी कौन सी भक्ति क्रिया है जिस क्रिया को आप अच्छे से नहीं कर पाते हैं, और उस क्रिया में आज से ही ध्यान लगाना शुरू कीजिए कि ये मुझे अच्छे से करना है। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, हम क्या कह रहे हैं वो सुनो। ये तो चलता रहेगा। अपनी एक निष्ठा, भैया आप ये भीतर वाले जो गार्ड साहब इनसे कहो हल्ला नहीं करें, जो वार्ता करनी है बाहर जाके करें, सबको बैठने दें, जहां जगह मिल जाए बैठन दो अब तो सबन को। बस आप लोग ध्यान रखना कि श्री जगन्नाथ महाप्रभु चितचोर हैं, लेकिन कई बार कथाओं में अपने गणों को चैन चोर बना के भेज देते हैं। तो बस उसका ध्यान रखिएगा कि कहीं किसी के आभूषण आदि नहीं चुर जाएं। बाकी तो प्रेम से आप सब लोग जहां जगह मिले बैठ के कथा सुनो। आज नंदोत्सव है इसलिए बीच में ये व्यवस्था है। कल रविवार है, कल और भी लोग होंगे तो कल इसको और व्यवस्थित कर देंगे ताकि सबको बैठ के सुनने को मिले। हम क्या कह रहे हैं? अपनी प्रत्येक भगवत परायण स्थिति को प्रगाढ़ कीजिए। कई लोग हैं वो स्वरूप बहुत अच्छा बनाते हैं, तिलक बहुत अच्छा लगाते हैं, तिलक अच्छा लगाएंगे, ये बढ़िया, शिखा बढ़िया सजा के रखेंगे, केश आदि बढ़िया बना करके रखेंगे, कपड़े वपड़े बिल्कुल ऐसे पहन के, महाराज देखते ही लगता है कि शंकराचार्य जी के बाद यही हैं। इनको देख करके, उनकी चाल आदि देख करके यूँ लगता आहा, बहुत बढ़िया श्रृंगार करके घूमते हैं। अब आप श्रृंगार में तो निपुण हो, आप देखने में तो लग रहे हो कि ठाकुर जी के भक्तों पर, भीतर बिल्कुल भक्ति नहीं है। आपको कार्य करना चाहिए। भैया ठाकुर जी के हम हैं, ये केवल संसार को नहीं दिखाओ, ठाकुर जी को भी दिखाओ कि तुम उनके हो। आजकल प्रभाव बांटने में हम लोग इतने निपुण रहते हैं, सबको दिखना चाहिए कि मैं भक्त हूं। सबको तो दिख गया, जगन्नाथ जी कह रहे हैं मोह तो पता ही नहीं चली कि तू मेरा भक्त है। कभी तेने भजन नहीं कियो, कभी तेने मेरे दर्शन नहीं किए, कभी तेने महाप्रसाद नहीं पायो, और ये पूरी दुनिया ऐसे ही गा रही है कि तू मेरा भक्त है। महाप्रभु जगन्नाथ जी भी कहते, अच्छा किसकी चर्चा हो रही है बाहर? बोले फलाने की चर्चा हो रही। अच्छा वो भक्त है मेरा? दाऊदा तक के हम्बे लाला चर्चा तो यही है। अरे भैया बाहर ते भक्त दिख रहा है, भीतर ते तो कभी मुख स्मरण कियो नहीं। जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मारो सावरो रीझे। अब वैसे तो मीराबाई की पंक्ति है, यहां भेष में सब आ रहा है, कर्म भी आ रहा है। जिन कर्मों से मेरे सांवरे रीझ हैं, जिन क्रियाओं से मेरे सांवरे रीझ हैं, जिन व्यवहार से मेरे सांवरे रीझ हैं, सब कुछ आ जाता है भेष के अंदर। इसमें लोक रंजन की भावना नहीं होनी चाहिए। मेरे ठाकुर जी रीझ। श्री बलराम दास जी जगन्नाथ महाप्रभु के परम भक्त हुए। उनको सेवा मिली थी कि जगन्नाथ जी के सामने बैठ के पद गाते थे, और जगन्नाथ जी बड़े प्रसन्न होकर के बलराम दास जी को सुनते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि घुंघरुओं की आवाज आ रही है, वो पद गा रहे हैं, घुंघरू बज रहे हैं। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा तो एक परम सुंदरी उनके उस राग पर नृत्य कर रही थी। बलराम दास जी बोले कितना अच्छा नाच रही है। अब बलराम दास जी का मन क्या हो गया, अभी तक तो गाते थे कि जगन्नाथ जी रीझ हैं, अब किस लिए गाने लगे? ये रीझे ताकि बढ़िया नाचे और बढ़िया नृत्य करे और बढ़िया। अब तो अगले दिन दोनों की मिली भगत हो गई, बलराम दास जी बैठ करके गाते और वो नृत्य करने आती। तीसरे दिन तो दोनों में चर्चा शुरू हो गई। बलराम दास जी कहते कल तुम पीले वस्त्र पहन के आना, कल मैं चंदन का भाव गाऊंगा और तुम उस पर नृत्य करना।
परसों तुम ये पहन के आना। अब जगन्नाथ जी तो किनारे हो गए, बलराम दास जी का मुख्य उद्देश्य क्या हो गया? मंदिर का आश्रय लेते हैं, जगन्नाथ जी की सन्निधि लेते हैं, पर गाते किसके लिए? कन्या के लिए। जगन्नाथ जी बोले अच्छा, आज तक तो हमको रिझाते थे, अब इनको रिझाने के लिए गा रहे हो। बंधुओं, ये बात मुझ पे भी लागू होती है और अपनी वाणी की सेवा करने वाले हर उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसकी वाणी सुनकर के हजारों असंख्य लोग भगवत शरणागति लेते हैं। आपकी वाणी का प्रयोग किसी जन के रंजन के लिए नहीं होना चाहिए। ये मुझसे रीझें, वो मुझसे रीझें, वो मुझसे रीझें, नहीं। मैं ऐसी बात कहूं कि मेरी बात सुन के इन सबके चित्त से जगन्नाथ जी रीझें, इन सबके चित्त का भाव ऐसा बने। नहीं तो जो बलराम दास जी के साथ हुआ, अब मेरे मन में भाव आ जाए, एक व्यक्ति विशेष के लिए मैं कथा कहने लग जाऊं कि ये रीझना चाहिए, ये रीझेगा तो ये भी कथा कराएगा, ये कथा कराएगा तो इतनी दक्षिणा देगा, उसी समय कथा का भाव नष्ट हो जाएगा, एक व्यक्ति भी परिवर्तित नहीं हो पाएगा। इसलिए कोई प्रशंसा वाली बात नहीं। हमको कोई बोलता है ना, आज कथा में ये आने वाले हैं, आज कथा में ये विशिष्ट व्यक्ति आएंगे, आज कथा में मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, तो हम कह देते हैं कथा के विश्राम में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मध्य में आए और सन्मुख बैठे, कहीं मेरे मन में भाव आ गया कि इनको ये बात समझ में आनी चाहिए, तो कथा उनके लिए हो जाएगी, वो नहीं होना चाहिए। विश्राम में आ जाए। लोक रंजन नहीं, जन रंजन नहीं, हरि रंजन होना चाहिए। ठाकुर जी रीझे, अरे भैया 5 लोग आपके कथा सुनकर के आनंदित हो गए, रीझ गए। 5 लोग कल को आपके बारे में कुछ गलत सुनेंगे तो 5 ही गाली भी देंगे, लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी एक बार रीझ गए, कल को पूरी दुनिया आपके विपरीत हो जाएगी, महाप्रभु जगन्नाथ जी भी तब भी आपकी साइड ही लेंगे। बोले मैं या तो रीझो भयो हूं, या को त्याग कैसे कर सकूं? आज भले ही पूरी दुनिया इसके विपरीत है, पर मैं या के संग हूं। महाप्रभु जगन्नाथ जी ऐसे प्रेमी हैं। तो बलराम दास जी कन्या का रंजन करने लगे, दोनों में मित्रता इतनी बढ़ गई कि अब तो प्रेम हो गया। और प्रेम नहीं हुआ, संसारी प्यार हुआ। अब तो मंदिर जाना भी बंद कर दिया, कभी समुद्र के तट पे घूम रहे हैं, कभी कहीं घूम रहे हैं, कभी कहीं डोल रहे हैं। अब पुजारी लोग प्रतीक्षा करते, बलराम दास अब सेवा करने नहीं आता। चर्चा हो गई पूरी जगन्नाथपुरी में कि वो तो अब दूसरे मार्ग पर चला गया है। लेकिन एक दिन, जिस दिन रथ यात्रा होनी थी, उस दिन अचानक सुबह उठे बलराम दास जी, सोचने लगे आज रथ यात्रा है। मेरा बालपन से एक सौभाग्य रहा कि मैं बचपन से ही महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने गाता हूं और मेरे गायन के बाद ही रथ खिंचता है, और मैं अभी तक सो रहा हूं, अभी तक पड़ा हूं। ये मेरा जीवन को क्या हो गया, ये मेरे व्यवहार को क्या हो गया? मैंने महाप्रभु जगन्नाथ जी की जगह किसी और को प्रधानता दे दी। और उसी समय मन, ठाकुर जी कहते हैं ना, नमे भक्त्या प्रणश्यति। इस बात को ध्यान रखिएगा, एक बार कोई ठाकुर जी की शरणागति ले लेता है, उसके बाद अगर उस भक्त का पतन भी होता है तो ठाकुर जी कुछ शिक्षा दिलाने के लिए पतन करा रहे हैं, लेकिन उसको बचा लेंगे, ये बात निश्चित है। ये बात निश्चित है। आपने एक बार यदि हृदय से जगन्नाथ जी को पा लिया है, एक बार हृदय से जगन्नाथ जी को पुकार लिया है, उसके बाद यदि आपका पतन भी हो रहा होगा, चिंता मत करना, महाप्रभु जी बचा लेंगे। वो पतन इसलिए करवा रहे हैं कि आपको कुछ शिक्षा मिले। बलराम दास जी को आज बोध हुआ कि मैंने क्या किया। जो राग, जो सेवा, जो गायन, जो स्वर महाप्रभु जी के लिए था, उससे एक जन का रंजन करने लगा। मैं दौड़ करके गए रथ यात्रा के आगे गाने के लिए, लेकिन आज पुजारियों ने उनको बैठने नहीं दिया। बोले कि अरे तुम अपने पद से भ्रष्ट हो चुके हो, तुमको अधिकार नहीं महाप्रभु जी के सामने गाने का, जाओ उसी के सामने गाओ जिसके सामने गाते हो। बहुत रोए, समुद्र के तट पर आकर के बालुका के रथ बना करके और श्री बालुका के ही जगन्नाथ जी विराजमान कर दिए और कहे महाप्रभु जी मुझसे अपराध हो गया, आपको रिझाने के लिए गाता था पर एक अन्य को रिझाने के लिए गाने लगा, मुझसे अपराध हो गया। मेरी ये सेवा बचपन से चली आई है रथ यात्रा के आगे गाने की, लेकिन आज वो सेवा पूरी नहीं हो पाई। कृपा करके इस बालुका के रथ में ही मेरी सेवा को स्वीकार करो।
और जैसे ही गाना प्रारंभ किया महाप्रभु जी का रथ रुक गया। सबने आके प्रणाम किया, बोले जय जय, लाखों लोग रथ खींच रहे हैं, आप आगे क्यों नहीं बढ़ते? महाप्रभु जी कहने लगे, क्योंकि मेरी रथ यात्रा तो आज समुद्र के तट पर बलराम दास कर रहा है, मेरा रथ वहां चल रहा है, आज मेरी रथ की सेवा वहां हो रही है, वहां से बलराम दास को लेकर के आओ, जब वो मेरे सन्मुख आके बैठेगा तब मेरा रथ आगे बढ़ेगा। बलराम दास जी को लेकर के आए और महाप्रभु जी का रथ बढ़ा। कोई भी भावना, कोई भी भाव, कोई भी हृदय के वस्तु, उसमें एक ही भाव हो। जिन भेषा मेरो गिरधर रीझै, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझै, जिन भेषा श्री जगन्नाथ जू रीझै, जिन भेषा जगन्नाथ जू रीझै, जिन भेषा जगन्नाथ जू रीझै, जिन भेषा जगन्नाथ जू रीझै, मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी, हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ, मैं बैरागन होंगी होंगी, मैं बैरागन आहा होंगी, मैं बैरागन होंगी। मैं बैराग ओ बाला, मैं बैरागन होंगी होंगी, मैं बैरागन होंगी होंगी, मैं बैरागन आहा होंगी, मैं बैरागन होंगी। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की ओ कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, हाँ कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, ओ कहो तो भगवा भेष, कहो तो भगवा, हाँ कहो तो मोतियन माग भरावा, 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 ओ कहो छिटकावा केश बाला, कहो छिटकावा, हाँ बाला कहो छिटकावा केश बाला, कहो छटकावा के, अरे हाँ मैं बैरागन होंगी होंगी, बैराग ओ होंगी, मैं बैरागन होंगी होंगी, बैराग ओ बाला
और ओ प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा ओ प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा ओ यहाँ तो खाली खो, यहाँ तो खाली यहाँ तो खाली खो, यहाँ तो खाली ओ मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, माता पिता परिवार सोई है। हाँ कहिए तिनका तोड़ बाला, कहिए तिनका ओ बाला, कहिए तिनका तोड़ बाला, कहिए तिनका अरे हाँ मैं बैरागन भी हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन भी हूँगी, ओ बाला मैं बैरागन हूँगी, हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं गिरधर की गिरधर मेरे, हाँ मैं गिरधर की गिरधर मेरे, हे 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 मैं गिरधर की गिरधर मेरे, हो मैं नटवर की नटवर मेरे, मैं नटवर की नटवर मेरे, ओ मैं गिरधर की गिरधर मेरे, हाँ मैं गिरधर की गिरधर मेरे, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, आइए ओ प्यारे जगन्नाथ मेरे जगन्नाथ, हे प्रभु जगन्नाथ, प्रभु जगन्नाथ, महाप्रभु जगन्नाथ, प्रभु जगन्नाथ, मेरे जगन्नाथ, मेरे जगन्नाथ, महाप्रभु जगन्नाथ, प्रभु जगन्नाथ,
हमारी प्रत्येक क्रिया हरि प्रसन्नता के लिए हो जाए। ध्रुव जी महाराज अपनी स्तुति में यही भाव प्रकट कर रहे हैं। योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्त चरण श्रवणत्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। अपनी प्रत्येक इंद्रिय से ठाकुर जी को प्रणाम करना चाहिए। जिस इंद्रिय से आप ठाकुर जी का स्मरण नहीं करते हैं, पाप भी उसी इंद्रिय से आपके भीतर प्रविष्ट होते हैं। आप केवल दर्शन में रुचि रखते हैं, प्रसाद में रुचि नहीं रखते, तो निश्चित है जिह्वा से ही पाप भीतर जाएगा। आप दर्शन में रुचि रखते हैं, प्रसाद में रुचि रखते हैं, लेकिन कथा श्रवण में रुचि नहीं रखते, तो निश्चित है पाप प्रविष्ट यहीं से होगा। आप दर्शन में रुचि रखते हैं, प्रसाद में रुचि रखते हैं, श्रवण में भी रुचि रखते हैं, लेकिन ठाकुर जी की सेवा नहीं करते, तो निश्चित है कि आपके हस्त कमल ही पाप के मार्ग पर आपको ले जाएंगे। आप दर्शन में रुचि रखते हैं, श्रवण में रुचि रखते हैं, प्रसाद में रुचि रखते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन प्रदक्षिणा नहीं करते हैं, तो आपके चरण ही पाप मार्ग की ओर ले जाएंगे। आप प्रदक्षिणा भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, दर्शन भी करते हैं, श्रवण भी करते हैं, महाप्रसाद भी, लेकिन दंडवत प्रणाम नहीं करते, तो किसी भी इंद्रिय से, गुप्तांगों से, गुप्त इंद्रियों से आप पाप के भागी बन सकते हो। इसलिए सर्वांगीण अंग ठाकुर जी के सन्मुख अर्पित कर दो और किसी भी इंद्रिय को ठाकुर जी से दूर मत रहने दो। ये आज्ञा किसकी है? श्री ध्रुव जी महाराज की। अन्यांश हस्त चरण श्रवणत्वगादीन, त्वचा से भी भजन करो, ये कह रहे हैं। त्वचा से भजन कैसे करो? बंधुओं, ये जो तिलक धारण करते हैं, हम लोग तो एक तिलक धारण कर लेते हैं और बहुत जल्दीबाजी होती है तो पूर्ण तिलक भी धारण नहीं कर पाते, नहीं तो 12 तिलक धारण करने की आज्ञा दी गई है। अपनी त्वचा पर भी तुलसी धारण करो, तिलक धारण करो, दोनों भुजाओं पर, वक्ष पर, उदर पर, पीछे गर्दन पर, शिखा पर 12 तिलक होने चाहिए। इन अंगों पर, इस त्वचा पर धोती धारण करना, बगलबंदी धारण करना, भगवत प्रसाद माला धारण करना, यह भी त्वचा से किया गया भगवत भजन है। प्रत्येक इंद्रिय से ठाकुर जी को भजो। भगवान की मंगलमयी स्तुति गाकर के श्री ध्रुव जी महाराज ने ठाकुर जी को प्रसन्न किया। भगवान वहां से प्रस्थान कर गए। ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य किया। तत्पश्चात मृत्यु के सिर पर अपना पाद प्रहार करते हुए वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। और आज भी ध्रुव जी महाराज पूरे विश्व को दर्शन देते हैं श्री ध्रुव लोक के रूप में, जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। वास्तव में ध्रुव लोक है, वहां पर ध्रुव जी महाराज विराजमान है। ऐसा भजन किया ध्रुव जी महाराज ने कि उनको लोक की प्राप्ति हो गई। और ऐसा कहते हैं कि प्रलयकालीन समय में ब्रह्मलोक भी डूब जाता है, लेकिन ध्रुव लोक का कभी प्रलय नहीं होता। ध्रुव लोक सदा वैकुंठ की तरह विराजता है। कई भक्तों को ठाकुर जी जिन्हें वैकुंठ प्रदान नहीं करते, उन्हें ध्रुवलोक प्रदान कर देते हैं। अच्छा, हमारे पूज्य नाना जी एक बात कहते थे कि ध्रुव तारा का दर्शन हमेशा नहीं होता, ब्रह्म मुहूर्त में ही होता है। और ध्रुव तारे का जो स्वरूप है वो थोड़ा गोल्डन कलर का होता है। बाकी तारे आपको सफेद दिखाई देंगे, पर ध्रुव तारा थोड़ा आपको स्वर्ण के तरह टिमटिमाता है। ध्रुव तारा, हमें पूज्य नाना जी कहते, लाला जिस भोर में काय को दिखे। मैंने कहा आप बताओ। तो कहते कि ठाकुर जी का नियम है, जैसे ठाकुर जी का नियम है कि ठाकुर जी मंगला में बद्रीनाथ में होते हैं, राजभोग में जगन्नाथ में होते हैं, फिर सभा देखने के लिए ठाकुर जी द्वारिका जाते हैं और शयन के लिए ठाकुर जी रंगनाथ जाते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी का भक्त लोकों का भी समय है। भक्त लोकों में ठाकुर जी जाते हैं, शिवलोक भी जाते हैं, ब्रह्मलोक भी जाते हैं, वैकुंठ लोक भी जाते हैं। पर जब हमारा ब्रह्म मुहूर्त होता है उस समय ठाकुर जी ध्रुवलोक जाते हैं, इसलिए ध्रुव तारा उसी समय दिखता है। तो ब्रह्म बेला में ध्रुव तारा का दर्शन करना मतलब आप साक्षात हरि को देख रहे हैं। उस समय हरि वहां विराजमान है। उस समय हरि कहाँ है? ध्रुवलोक में, उनका आप दर्शन कर रहे हैं।
ध्रुव जी और ध्रुव जी के परिकर को दर्शन देने के लिए ठाकुर जी ब्रह्म मुहूर्त में जाते हैं, इसलिए ध्रुव तारा ब्रह्म मुहूर्त में ही दिखता है। अब साइंटिफिक रीजन तो चाहे जितने बना लो, पर भाव का दर्शन तो यही है कि ठाकुर जी उस समय जाते हैं, ध्रुव जी महाराज असंख्य दीपों से ध्रुव लोक को तैयार करते हैं, इसलिए ध्रुव तारा टिमटिमाता है मंगल बेला में, उस समय ठाकुर जी वहाँ होते हैं। ऐसे ध्रुव जी का चरित्र सुनाया। ध्रुव जी के वंश में आगे राजा अंग हुए, अंग के पुत्र बैन हुए, बैन के यहाँ भगवान पृथु के रूप में प्रकट हुए, जिनके कारण धरती को पृथ्वी कहा जाता है। भूगोल खगोल का वर्णन, नरकों का वर्णन करते हुए अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। तत्पश्चात वृत्रासुर नाम के भक्त की कथा, जिन्होंने अपने स्तुति में भगवान को अति प्रसन्न किया। अहम हरे तव पादई कमूल दासानुदासो भवतास्म भूयः मनस्मरेता सुपतेर गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु काय। वास्तव में जगन्नाथपुरी में हम अलग प्रकार की कथा कह रहे हैं। पिछले 3 दिनों से महाप्रभु जगन्नाथ जी का रसामृत चल रहा था, लेकिन आज हमें क्रम पूरा करना है, इसलिए जल्दी जल्दी हम सबका स्पर्श कर रहे हैं। ये सारी कथाएं कहीं कहीं विस्तार रूप से सुनाई जा चुकी हैं। अब वृत्रासुर स्तुति, ये वृत्रासुर स्तुति कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में कथा हो रही थी। वहां 3 दिन वृत्रासुर की स्तुति पर ही चर्चा हुई थी। वो बहुत अच्छी कथा हुई थी। आप सब लोग जिनको भक्ति पथ का अनुसरण करना है, उस कथा को जरूर सुनना है। कैसी सुंदर स्तुति गाते हुए श्री वृत्रासुर भगवान को प्रसन्न करते हैं। अहम हरे तब पादई कमूल दासानुदासो भवतास्म भूयः मनस्मरेता सुपतेर गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु कायः ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे अजात पक्ष इव मातरम खग स्तन्यम यथा वत्स तराच्छुधार्था प्रियम प्रियैव विशुतम विषन्ना मनोरविंदाक्ष दृदिक्षते त्वाम। वृत्रासुर की स्तुति। तत्पश्चात भगवान के परम भागवत श्री प्रहलाद जी का चरित्र आया, जिनके लिए भगवान नृसिंह बनकर के प्रकट हुए। बंधुओं, दक्षिण भारत में नृसिंह भगवान का सुंदर स्थान है, परंतु अगर उत्तर भारत की बात करें और उत्तर भारत में पूरब पश्चिम और उत्तर तीनों को मिलाकर के बात करें तो सबसे पहले नृसिंह देव की स्थापना श्री जगन्नाथ मंदिर में हुई है। यहाँ जिन जगन्नाथ जी के मंदिर में आप अगर पश्चिम द्वार से प्रवेश करोगे या पश्चिम द्वार के पास जाकर के देखेंगे तो ऊपर आपको महाप्रभु नृसिंह देव के दर्शन होंगे, नृसिंह भगवान के दर्शन होंगे। कहते हैं ये प्रथम नृसिंह हैं आकृति रूप में, इसलिए उनका दर्शन, उनको प्रणाम निश्चित करना चाहिए। नृसिंह भगवान को प्रणाम करने से रक्षा होती है। किस भाव की रक्षा होती है? हम आप सब लोग जीवित अवस्था में संसार से तो अपनी रक्षा कर सकते हैं, आजकल रक्षा के कवच की सबसे ज्यादा आवश्यकता हमारी भक्ति को है। हमें नजर कम लगती है, हमारी भक्ति को नजर बहुत ज्यादा लगती है। हमारे प्रेम भाव को नजर लगती है, प्रिय भाव को नजर लगती है, ठाकुर जी के प्रति जो हमारा समर्पण है उसको नजर बहुत लग जाती है। उसके लिए क्या करें? नृसिंह भगवान का नित्य स्मरण करो। नृसिंह भगवान भक्ति को नजर से बचाएंगे। भैया, शरीर को नजर लग गई तो केवल सिर में दर्द होएगा, रूप को नजर लग गई तो नेक सांवले है जाओगे, लेकिन अगर भक्ति को नजर लग गई तो ठाकुर जी से दूरी हो जाएगी। और ठाकुर जी से दूरी अगर है गई तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस संसार में जन्म लेने के बाद और कोई हो नहीं सकता। इसलिए नृसिंह भगवान का नित्य स्मरण केवल इसलिए करो कि हे नृसिंह भगवान, हमारी भक्ति की रक्षा करना, इसको नजर ना लगे। कौन नजर लगाता है भक्ति को? माया। माया जवनिका छन्न माज्ञादोक्षजमव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। कुंती महारानी कहती हैं माया ही नजर लगाती है। जैसे आप लोग महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए आए,
पुरी आए किस लिए थे? महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए आए। लेकिन पुरी में आते ही आपने देखा कि समुद्र में कोई विचित्र प्रकार का एक नौका है, उसमें डोलने से बहुत सुख मिलता है। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी पीछे हो गए, वो मायावी कोई आकर्षण आपको अपनी ओर खींच ले गया, समझ लो भक्ति को नजर लगी है। जैसे श्री बलराम दास जी महाराज ठाकुर जी के सामने गा रहे थे, लेकिन तभी एक नृत्य करने वाली के प्रति उनका भाव चला गया, ये भक्ति को नजर लगती है। एक तरफ महाप्रसाद रखा है, दूसरी तरफ पिज्जा रखा है, और पिज्जा देख के मुंह में पानी आ रहा है, महाप्रसाद देख के कह रहे हैं ये तो रोज ही पा रहे हैं। ये भक्ति को नजर लग रही है। महाप्रभु जगन्नाथ जी सामने खड़े हैं, लेकिन तभी कोई अति सुंदर आपके बगल में आके खड़ा हो गया, तो उसके प्रति आपका भाव चला गया, ये भक्ति को नजर लग रही है। भक्ति को नजर ना लगे, उसके लिए नृसिंह भगवान का स्मरण करो। हम आपको सत्य बता रहे हैं, आपके सामने चाहे कितने भी आकर्षक वस्तु प्रस्तुत क्यों ना हो जाए, नित्य नृसिंह भगवान का स्मरण इसी भाव से करो कि हमारी भक्ति को नजर ना लगे। कितने भी भाव प्रस्तुत हो जाएं, आपका मन विचलित नहीं होगा। महाप्रभु जगन्नाथ जी जब सामने आएंगे, तब कौन बगल में आया, कौन इधर खड़ा था, कौन पीछे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तब केवल महाप्रभु जी दिखेंगे। ऐसे श्री नृसिंह भगवान का नित्य स्मरण किया कीजिए, और हो सके तो ये श्लोक याद कर लीजिए कि सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूते स्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमद्वहं स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। अच्छा, एक बात और, नृसिंह भगवान का स्मरण करने से माया अपनी ओर आकृष्ट क्यों नहीं करेगी? क्योंकि नृसिंह भगवान सब जगह विद्यमान है। जब आप नृसिंह भगवान का आवाहन नहीं करते तो आपको सुंदर व्यक्ति दिखाई देता है। जब आप नृसिंह भगवान का आवाहन नहीं करते तब आपको आकर्षक मायावी वस्तुएं दिखाई देती हैं। लेकिन जब आप नृसिंह भगवान का स्मरण करते हैं तो नृसिंह बसे प्रति खम्मन में, आप जिसे देख रहे हैं उसमें भी नृसिंह हैं, सब जगह नृसिंह हैं। केवल खंबे से प्रकट नहीं हुए हैं, वो तो हिरण्यकश्यप ने कहा है प्रहलाद जी को, अच्छा सब जगह है तो क्या इस खंबे में? बोला हाँ है। और जब वेदन किया तो भगवान प्रकट हो। इसका मतलब ये नहीं खंबे में ही है, सब जगह है। जैसे ही आप नृसिंह भगवान का स्मरण करके अपने दिन का प्रारंभ करते हैं, आपके आंखों के आगे आने वाली मायावी वस्तु भी नृसिंह बन जाएंगी, और जो वस्तु उपभोग की होगी वही उसी का ही उपयोग आप करोगे। जो उस उपभोग की नहीं होगी, अपने आप मन उसके प्रति इकट्ठा हो जाएगा। नहीं सेवन करना है इसका। ये नृसिंह भगवान के आराधन का प्रभाव है। जिस वस्तु के सेवन से, जिस व्यक्ति के संस्पर्श से, जिस व्यक्ति के संपर्क से आपकी भक्ति नष्ट होती हो, उस मार्ग उस व्यक्ति के सामने आती, उस वस्तु के सामने आती, आपका मन अपने आप विचलित हो जाएगा। ये नृसिंह भगवान के आवाहन का प्रभाव है। इसलिए नित्य नृसिंह भगवान को प्रणाम करो। प्रहलाद जी महाराज ने नृसिंह भगवान को प्रकट किया। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद प्रहलाद जी को गोद में लेकर के नृसिंह भगवान उनसे पूछने, एक विष्णु प्रिया नाम की एक जयपुर की भक्त थी, सुनो। जयपुर के राजा जय सिंह, उनकी पुत्री थी विष्णु प्रिया, और वो विष्णु प्रिया बचपन से ही कृष्ण भक्त थी। जयपुर के राजघराने में ये प्रथा रही कि वे सब लोग ठाकुर जी के भक्त रहे, इसीलिए श्री गोविंद देव जी भी जयपुर आ गए, गोपीनाथ जी भी जयपुर आ गए, मदन मोहन जी भी जयपुर आ गए। ये जयपुर वाले हैं इसलिए ताली बजा रहे हैं। जयपुर दूसरा वृंदावन है। हमें तो बहुत सुख मिलता है वहां पर, ठाकुर जी इतने प्रेम से विराजे। तो जयपुर के राजा जयसिंह, उनकी पुत्री विष्णु प्रिया ठाकुर जी की परम भक्ति थी। लेकिन विष्णु प्रिया ने एक दिन सत्संग में जगन्नाथ रस कथा सुनी, और जब जगन्नाथ जी के बारे में विष्णु प्रिया ने सुना तो इतनी भावना उनकी जुड़ गई महाप्रभु जगन्नाथ जी से। अब तो
वे अनुचरों को भेजने लगे, दर्शन करने भी गई, जगन्नाथ जी का दर्शन करके आनंदित हो गई। वो पद है ना, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ऐसे विष्णु प्रिया के साथ हुआ। वो जब महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने आई तो मेरो मन जगन्नाथ में अटको, वो जगन्नाथ जी की ऐसी प्रिय हो गई कि उन्हें महाप्रभु जगन्नाथ जी की याद आती रहती थी। इतनी स्मृति हुई कि एक बार उन्होंने किसी संत से कहा कि मैं क्या करूं, मुझे जगन्नाथ जी की बहुत याद आती है, पर इतना दूर है, एक तो श्री क्षेत्र, पिताजी साल में एक बार तो अनुग्रह करके ले जाएंगे लेकिन बार बार नहीं जाने देते। तो किसी संत ने कहा नित्य ही कोई ना कोई जगन्नाथपुरी जाता है, आप पत्र लिख करके जगन्नाथपुरी भेजो। विष्णु प्रिया ने पत्र लिखे और उन पत्रों में अपना प्रेम प्रकट किया जो वो जगन्नाथ जी को कहना चाहती हैं, और उन समस्त पत्रों को इकट्ठा करती रहीं कि जब कोई मिलेगा कि जगन्नाथपुरी जा रहे हैं तो उसको दे देंगे। तब राजा ने अपने ही एक सेवक को आज्ञा की कि हमारा बहुत मन हो रहा है कि महाप्रसाद का भोग आवे जगन्नाथपुरी से, तुम जगन्नाथपुरी जाओ और वहां से महाप्रसाद लेके आओ। विष्णु प्रिया को जब ये बात पता चली तो उसने सारे पत्र इकट्ठे करके एक लिफाफे में डाल करके उस सेवक को दे दिए। राजा ने स्वर्ण मुद्रा अलग दी, विष्णु प्रिया ने स्वर्ण मुद्रा अलग दी। बोले मेरी तरफ से है, पिताजी ने जो तुमको आज्ञा दी तुम उसको करना, पर मेरे पत्र महाप्रभु जी को पहुंचा देना।